मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है और इसके पीछे वजह मध्य प्रदेश के उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर राज्य सरकार के लैंड पुलिंग को लेकर हो रहा विरोध है। पहले कांग्रेस ने और किसानों ने इस लैंड पुलिंग का जमकर विरोध किया और उसके बाद आरएसएस से जुड़े किसान संघ ने भी लैंड पुलिंग को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। इसको लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक भी हुई थी, लेकिन लैंड पुलिंग एक्ट वापस नहीं हुआ और अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। इस बार हलचल इसलिए तेज है क्योंकि बीजेपी के अंदर ही अब लैंड पुलिंग को लेकर विरोध के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन से उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल जैन ने अब लैंड पुलिंग का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है और ये बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव के ही करीबी माने जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के करीबी भाजपा विधायक का लैंड पुलिंग का खुलकर विरोध करना और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के ऐलान को लेकर कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है और इसको लेकर राज्य सरकार और उज्जैन जिला प्रशासन लैंड पुलिंग एक्ट के जरिए स्थायी निर्माण कराने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन इसी कवायद को लेकर किसानों का गुस्सा भी सरकार को झेलना पड़ रहा है। अब तक इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस, किसान और आरएसएस से जुड़े किसान संघ की नाराजगी का सामना पार्टी को करना पड़ रहा था। आरएसएस से जुड़े किसान संघ ने 26 दिसंबर को उज्जैन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में भाजपा को पार्टी के अंदर ही चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उज्जैन के उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने एक पत्र प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी संगठन के प्रदेश महामंत्री हितानंद शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा है और उसमें बीजेपी विधायक ने लैंड पुलिंग को वापस लेने की मांग की है। सरकारें जनता बनाती है और जनता ने हमको जनप्रतिनिधि बनाया है। उसके बावजूद भी सरकार और संगठन के आदेश से मैं विधानसभा और संगठन के बाहर के हिस्से पर लगातार इस लैंड पुलिंग के समर्थन में खड़ा रहा और उसके बाद निर्णय हुआ। अभी विगत दिनों एक बैठक हुई थी सीएम हाउस में, निर्णय हुआ कि लैंड पुलिंग वापस ली जा रही है। उसके बाद किसानों की एक रैली निकली, उत्सव रैली। उस उत्सव रैली में भी हम शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि लैंड पुलिंग वापस हो गई है। परंतु प्रेस के माध्यम से, शासन के माध्यम से और किसान संघ के माध्यम से जानकारी आ गई कि लैंड पुलिंग वापस नहीं हुई है। कुछ धाराएं समाप्त की करके वापस को उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किसान संघ 26 तारीख को आंदोलन करने की घोषणा की है। तो मुझे भी विवश होकर के जनता के हित में, किसानों के हित में अब इस आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ेगा। भाजपा विधायक ने साफ कर दिया है कि वो 26 दिसंबर को होने वाले किसान संघ के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि ये बीजेपी विधायक 9 महीने पहले लैंड पुलिंग का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर विरोध बढ़ता हुआ नजर आया, उसके बाद अब बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐलान कर दिया कि 26 दिसंबर को होने वाले लैंड पुलिंग एक्ट के खिलाफ के विरोध प्रदर्शन में वो भी शामिल होंगे। इधर बीजेपी के विधायक के सुर मुखर हुए तो उधर कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह आने वाले दिनों में लैंड पुलिंग को लेकर नई रणनीति के साथ सामने आएगी। अब उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को भी जान लीजिए। दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ 2028 का आयोजन होना है और इसको लेकर राज्य सरकार स्थायी निर्माण कराना चाहती है और इसी को लेकर किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। इसी को लेकर किसान लंबे समय से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर 17-18 नवंबर को भोपाल में एक बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री निवास में हुई। इस बैठक में किसान संघ से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे और तब इस बात का दावा किया जा रहा था कि लैंड पुलिंग एक्ट को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई अधिकृत आदेश
नहीं निकलने के बाद किसानों की नाराजगी एक बार फिर देखने को मिली और अब आरएसएस से जुड़े किसान संघ ने 26 दिसंबर के दिन उज्जैन में डेरा डालो घेरा डालो अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। और इसी को लेकर बन रहे माहौल के बीच बीजेपी के विधायक को भी अपने विधानसभा क्षेत्र में किसानों की नाराजगी देखने को मिली और इसी वजह से अब बीजेपी विधायक ने भी किसान संघ के आंदोलन में शामिल होने का खुलकर ऐलान कर दिया है। बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव के करीबी हैं, लेकिन अब जबकि भाजपा विधायकी सरकार के लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा एक बार फिर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर मचा बवाल फिलहाल थमने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और आने वाले दिनों में लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर सरकार का क्या कदम होता है, इस पर भी अब सबकी नज़रें होंगी। उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन और बीजेपी के अंदर ही उठती मुखर आवाज़ को लेकर, इस खबर से को लेकर यदि आपका कोई सुझाव हो, कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।